हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है बच्चों आज के इस ब्यूटीफुल, शानदार एवं जानदार डिस्कशन सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे स्टार्ट करें यहाँ पे इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जामिनेशंस की तैयारी। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कहाँ पे ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो वैकेंसीज बच्चों, जैसे इसरो के अलग अलग जो यहाँ पे संस्थान है, वहां से वैकेंसी आपके लिए आती रहती है, जैसे कि वीएसएससी हो गया, है ना। इसके अलावा एसडीएससी वगैरह हो गया, आईपीआरसी, यहाँ सबसे वैकेंसीज आपके लिए आती रहती हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। तो आपको डिप्लोमा से मौका मिलता है देश की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, अपने देश की स्पेस एजेंसी में जा करके एज ए टेक्निकल असिस्टेंट कार्य करने का। तो इसमें बच्चों वैकेंसीज आपके लिए आती रहती हैं इसरो में। बात करें यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सिलेबस में बताऊं अगर मैं आपको, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, तो उसको पढ़ने से पहले बच्चों एक बार बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम का पैटर्न बच्चों आपका दो होता है यहाँ पे। एक होता है रिटन टेस्ट आपका, एक तो रिटन टेस्ट होता है, और दूसरा आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो जो रिटन टेस्ट होता है बच्चों, वो आपका जो रिटन टेस्ट होता है उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चंस जो कि 80 मार्क्स के होते हैं। और इसके अलावा इसमें बात करूं अगर मैं, तो निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 की होती है। 1/3 की होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 0.33 मार्क्स कट जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का होता है। तो एक गलत करने पे आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा बात करूं यहाँ पे, जैसे आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं यहाँ पे पहला, ये पहला आप क्वालिफाई करके, तो उसके बाद से क्या होता है आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, जो कि ये भी 100 मार्क्स का ही होता है। जो आपका स्किल टेस्ट होता है प्यारे बच्चों, ये भी 100 मार्क्स का ही होता है स्किल टेस्ट। तो ये 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता है, और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से टेस्ट होता है ये 100 मार्क्स का। सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती, तो ये सिलेबस आपका है। एक बार डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। डिटेल सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आता है, तो ये सिलेबस है रिटन टेस्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट का। और यही हेल्प आपको दे देगा यहाँ पे टेक्निक, उसमें स्किल टेस्ट में भी मदद कर देता है कई बार, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट बच्चों आपके सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो क्या है, जैसे कि टेक्निकल मैथमेटिक्स हो गया। टेक्निकल मैथमेटिक्स। अब आपके मन में डर, सर एक बार तो पढ़ चुके, दोबारा क्यों पढ़े मैथमेटिक्स? अरे बहुत सिंपल सा मैथ्स है बच्चों, बहुत बहुत सिंपल सा मैथ, जिसको कि आप सोम वगैरह में यूज भी करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, लॉगरिथम वगैरह हो गया। वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके आते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चूंकि आपको पता है कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स होता है, वो मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चों के लिए सबसे फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है। जब भी वो कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर नया नया पढ़ रहे हैं, आप कोई भी पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स आपका, जैसे यूनिट डायमेंशन के बारे में, फोर्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स वगैरह क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना होता है। और इसी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आपका आता है, जहां स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक बिहेवियर वगैरह के बारे में स्टडी करना होता है ना। थर्मल स्ट्रेसेस क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना होता है। और बेंडिंग वगैरह क्या होती है, सिंपल बेंडिंग, टॉर्सन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे मोस्ट में पढ़ना होता है। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल। वही मटेरियल साइंस वाला टॉपिक बच्चों आपका, कि प्रॉपर्टी, आप पहले मटेरियल के बारे में आप पढ़ेंगे, अलग अलग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किसी पदार्थ में अगर हम कोई एलॉइंग एलिमेंट मिला रहे हैं, तो उसको मिलाने से उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ में आपका अगला जो सब्जेक्ट यहाँ पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे होते हैं, जैसे फोर्जिंग वगैरह होता है बच्चों, स्मिथी शॉप वगैरह में जो कार्य होते हैं, कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ठीक है। अगला बात करूं मैं थर्मल इंजीनियरिंग, यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग जो होता है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। क्वेश्चंस यहाँ से भी बहुत पूछे जाते हैं आपके थर्मल इंजीनियरिंग से भी, जैसे कि सिस्टम सराउंडिंग वगैरह हो गया, एंट्रोपी वगैरह क्या होती है, आपका हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहते हैं। साथ ही साथ बात करूं अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में, तो इससे बच्चों, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या हो गया पोर्शन आपका,
फ्लूइड्स क्या होते हैं, गैस और ठोस में क्या अंतर होता है, गैस में और लिक्विड में क्या अंतर होता है, वेपर में और गैस में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। साथ ही साथ बच्चों ये तो बेसिक बात हो गई, यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट वगैरह के बारे में, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। फिर हाइड्रोलिक मशीन्स में बच्चों दो चीजें, जैसे कि पंप क्या होते हैं, टरबाइंस क्या होती हैं, यानी हाइड्रोलिक पंप क्या क्या होते हैं, टरबाइंस क्या होती हैं, कुछ और भी चीजें यहाँ पे आ जाती है। न्यूमेटिक्स वाला भी पोर्शन थोड़ा बहुत आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार कभी कभी पूछ लेता है, एक्चुएटर वगैरह के बारे में वो भी आपको पढ़ना होता है यहाँ पर। तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछते रहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह से भी, जैसे गवर्निंग, आप गवर्निंग करते क्यों है, कैविटेशन की समस्या क्या होती है टरबाइंस में, वो सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ बात करूं मैं यहाँ पे, अगला सब्जेक्ट आपका RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है टॉपिक्स आपको, सिंपली स्टार्ट करोगे आप, पहले रेफ्रिजरेशन होता क्या है, इफेक्ट क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे आप। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है आपको। तो ये बच्चों डिटेल सिलेबस है। एयर कंडीशनिंग वगैरह क्या क्या होती है, साइक्रोमेट्री के बारे में पढ़ना होता है आपको। फिर है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब पावर प्लांट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भैया पावर प्लांट के बारे में अध्ययन करना है, यानी पावर कहाँ से पैदा होती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे वही बात आती है, सबसे पहले आपका जैसे कि स्टीम जनरेटर वगैरह क्या होते हैं, यानी बॉयलर्स क्या होते हैं, बॉयलर्स के बारे में पढ़ना होता है। बॉयलर से बच्चों पावर कैसे पैदा होती है ना। वेपर पावर साइकिल्स के बारे में, रैंकाइन साइकिल वगैरह क्या होता है, ब्रेटॉन साइकिल वगैरह, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ बच्चों स्टीम कंडेंसर वगैरह क्या होते हैं, इन सब के बारे में, गैस टरबाइन, ये सब चीजें बच्चों आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। अगला सब्जेक्ट आपका इसी में आता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CIM। अब ये पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, जिससे कि उन्हें पता लगे भाई जो पेपर होता है उसमें आपको उसमें यही चेक करने के लिए होता है कि बच्चे को किस चीज के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए बच्चों ये सब्जेक्ट रखा जाता है, जिससे कि उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ जो बालक यहाँ पे इनरोल हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, क्या उसको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है कि नहीं है। CNC मशीन्स वगैरह जैसे होती हैं आपकी, है ना, उन सब के बारे में जानकारी है कि नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स बच्चे होते हैं, उन प्रोग्राम वगैरह के बारे में जानकारी होती है कि नहीं होती है। जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आपका आ जाता है, जैसे NC CNC वगैरह क्या होती है, प्रोग्रामिंग वगैरह क्या होता है, CNC मशीन के कुछ कोड्स लिखे जाते हैं, G कोड और EM कोड। अब ये कुछ ऐसे कोड्स होते हैं G और EM वाले, जिसको आपको फिंगर टिप्स पे रखना आवश्यक होता है। जैसे G00 क्या होता है, G01 क्या होता है, ऐसे EM कोड्स भी आपके होते हैं। तो फिंगर टिप्स पे होने अति आवश्यक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि इस G00 का मतलब क्या होता है ना, ग्राइंडिंग, इन सब के बारे में पढ़ता है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है, अब वही वर्क स्टडी क्या होता है, मेथड स्टडी क्या होता है, पर्ट CPM, इन सब के बारे में जानकारी लेना होता है थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं बच्चों, है ना। PPC वगैरह के बारे में आपको जानकारी, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल वगैरह क्या होता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। ऐसे अगला सब्जेक्ट आपका है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जिससे आप लोग पढ़ते हैं मशीन डिजाइन के नाम से, मशीन डिजाइन के नाम से, मशीन डिजाइन जैसे क्या क्या पढ़ना है आपको, डिजाइन ऑफ बोल्ट वगैरह क्या होता है, नट स्क्रू शाफ्ट की कपलिंग वगैरह, है ना, रिवेट्स क्या हो, बेल्डिंग का, फ्लाईव्हील और गवर्नर वगैरह क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना होता है आपको। बेल्ट चैन वगैरह जो थ्योरी आप मशीन में पढ़ रखा है आपने, थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ पे, और मशीन डिजाइन में, तो ये सब कॉमन यहाँ पे आपका आ जाता है। उसके बाद एक लास्ट सब्जेक्ट है बच्चों, दैट इज मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग से क्या क्या चीजें आपसे पूछता है, जो आपने बच्चों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रखा है या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रखा है ना, बेसिक वाला पोर्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू पूछ लेता है कि व्यू कैसा दिखेगा, या एक पॉइंट है HP के पीछे है, BP के सामने है, ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे तो ये सब चीजें आपसे फिट्स टॉलरेंस वगैरह सब चीजें पूछी जा सकती हैं। एक टॉपिक बच्चों इसी में आपका आता है यहाँ पे, दैट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी से भी बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, ये मेट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी आते रहते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं, उनसे ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जैसे स्क्रू जैक वगैरह, स्क्रू गेज का, बर्नियर कैलिपर का, है ना, या फिर माइक्रोमीटर वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में आपसे ये पूछ लेता है।
तो बच्चों ये डिटेल सिलेबस है आपका यहाँ पे किसका, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो टोटल बच्चों आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और अगर आप ये सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो तैयारी तो होगी ही होगी आपकी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पीएसयूज होते हैं जहाँ पर भी आपको हेल्प मिलने वाली इन सब्जेक्ट के थ्रू। तो बच्चों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आपका यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों के बारे में बच्चों आपको पढ़नी होती है। पढ़े कहाँ से, एक बात ये भी आ जाती है। देखो पढ़ना जब भी आप स्टार्ट करें आपका मोटिव यही होना चाहिए कि प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई करें। तो उस प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए बच्चों मैं आप सभी के बीच में लेकर के आ रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच, जो कि बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है। तो ये सारी चीजें बच्चों वहां पे हम कवर करने वाले। तो ये फाउंडेशन बेंच में बेसिकली आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए सारी चीजें रहेंगी। जैसे इसरो का पेपर आप लिखें, एसएससी जेई लिखें, आरआरबी जेई लिखें, एएलपी का पेपर लिखें, तो सबके लिए बच्चों टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं हर चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्द आप सभी के बीच में आने वाला है ये झमाझम मैकेनिकल फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।